वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में मैपिंग के थ्रू यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप महाद्वीप को, उससे संबंधित कुछ तथ्य देखे थे, एरिया देखा था, इसके साथ साथ रिवर्स, लेक्स और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैप के थ्रू वो हमने समझे थे। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डेली दोपहर 1 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। मेरे साथ आप जीएस सेक्शन प्रिपेयर कर पाएंगे और रात को 9 बजे मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जीएस सेक्शन की, वो चाहे आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आरओ री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको इनके साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे से सिलेक्शन ले पाएँ तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत होगी। उसके लिए आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपका क्या स्कोर है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सुधार कर सकते हैं। अभी भी समय रहते हुए आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू अपना फुल पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, पेड क्विज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी हैं और जो भी डाउट होते हैं उसके लिए अलग से ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप भी डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यूरोप महाद्वीप डिस्कस किया था, कुछ मैप्स देखे थे आप लोगों ने, उसके साथ आइलैंड जो हैं रिवर्स हो गई थी, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, रेंजेस वगैरह हो गई थी। आगे उसके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले जानेंगे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है, ईएफटीए। तो ईएफटीए मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसमें आते हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये शामिल हैं। ये संगठन यूरोपीय संघ ईयू के समानांतर कार्य करता है। फिर आ जाते हैं बाल्टिक राज्य पे, इम्पोर्टेंट है बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो बाल्टिक राष्ट्र में एक भू राजनीतिक शब्द है यह, जिसका उपयोग करते हैं आमतौर पर बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर 3 देशों के समूह के लिए। इसमें एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। फिर से देख लीजिएगा, इसमें एस्टोनिया है, ये रहा, लातविया है और लिथुआनिया है। 3 देश एक आधिकारिक संघ नहीं बनाते लेकिन सुरक्षा और रक्षा के मामलों में सहयोग करते हैं। तीनों देश नाटो, जो कि रूस द्वारा धमकाने का मुकाबला करने के लिए, और नाटो संघ आपको पता होगा यूरोजोन, आईसीडी और यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। ये तीनों के तीनों देश, तो याद रखिएगा बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। इसमें आपको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया मिलेगा। मैप में आप इन कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एस्टोनिया हो गया, लातविया है और लिथुआनिया है। अब आप ये भी देख सकते हैं किनसे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आगे इस कॉन्टिनेंट में हमें डिस्कस करना है नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, नॉर्डिक देश के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें नॉर्वे की मुख्य भूमि, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड इसमें शामिल हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप वाले क्षेत्र के जो भी देश हैं। फिर है फेनोस्कैंडिया। फेनोस्कैंडिया एक फेनोस्कैंडियन प्रायद्वीप भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें स्कैंडिनेवियाई और कोला प्रायद्वीप, मुख्य भूमि फिनलैंड और उत्तर पश्चिमी रूस का छोटा सा क्षेत्र शामिल हो जाता है। अगला जो बहुत बार पूछा जाता है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्डिक देश, नॉर्डिक्स उत्तरी यूरोप का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इस शब्द में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन के साथ साथ फरो आइलैंड और ग्रीनलैंड भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा नॉर्डिक देश में कौन कौन से हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन के साथ साथ फरो आइलैंड और ग्रीनलैंड शामिल हैं, जो दोनों डेनमार्क के राज्य का हिस्सा हैं। नॉर्डिक देशों में उनके जीवन, इतिहास, धर्म और सामाजिक संरचना के तरीके में बहुत समानता मिलती है। फिर देखते हैं स्कैंडिनेविया क्या है, तो ये नॉर्वे, स्वीडन प्लस डेनमार्क मिल करके क्या बनाते हैं, स्कैंडिनेविया बनाते हैं। अंग्रेजी भाषा में स्कैंडिनेविया शब्द को कभी कभी नॉर्डिक देशों के लिए एक पर्याय या निकट पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है, इस आधार पर कि उनके निवासी स्कैंडिनेवियाई भाषा नॉर्वे और स्वीडन से संबंधित जो भाषा है उसे बोलते हैं।
कुछ यूरोपीय देश ऐसे थे जो तत्कालीन यूएसएसआर का हिस्सा थे, जैसे कि बाल्टिक राज्यों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये किसके हिस्सा थे? तो यूएसएसआर के। पूर्वी यूरोप का बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और रूस भी 3 बाल्टिक राज्य 1990 में यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले राज्य थे। बाल्कन देखते हैं, बाल्कन देश कौन से हो जाएंगे? तो बाल्कन प्रायद्वीप में आमतौर पर अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल हैं। मोल्डोवा, रोमानिया, तुर्की और ग्रीस के कुछ हिस्से को भी अक्सर बाल्कन में शामिल किया जाता है। आप मैप में भी देख सकते हैं इन कंट्रीज़ को। सबसे पहले आपको ये रोमानिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोल्डोवा, रोमानिया, फिर है ये देखिए सर्बिया, यहाँ पर बुल्गारिया मिल जाएगा, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, ठीक है, मोंटेनीग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और इसके साथ साथ अल्बानिया। इन सबको मिला लेंगे तो क्या बनेगा? बाल्कन कंट्रीज़ बन जाएंगी। फिर से याद कर लीजिएगा, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, फिर इसके बाद मैसेडोनिया है, रोमानिया है, सर्बिया है और स्लोवेनिया भी आपको मिलेगा इसमें। तो ये रहा स्लोवेनिया। इसके बाद हमें तुर्की जलडमरू मध्य देखना है। ये तुर्की जलडमरू मध्य जल मार्गों की एक ऐसी श्रृंखला बनाता है जो एजियन सी और भूमध्य सी, मतलब भूमध्य सागर, माफ कीजिएगा, एजियन सागर और भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ता है। कौन सा? तुर्की जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर आपको एजियन सी दिख रहा है, सी ऑफ मरमरा है, और यहाँ पर ब्लैक सी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो तुर्की जलडमरू मध्य है, ये क्या करता है? भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी और एजियन सी, इनको कैसे जोड़ता है? ब्लैक सी से जोड़ने का कार्य करता है। और इनमें डार्डेनलीज और बॉस्पोरस संधि शामिल है। बॉस्पोरस क्या करेगी? ये सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करने का काम करेगी। पहली तो याद रखिएगा बॉस्पोरस। सेकंड आपको डार्डेनलीज याद रखनी है, ये एजियन सी को मरमरा सी से कनेक्ट करती है, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग यूरोप के प्लेन्स की बात करेंगे, जो भी प्लेन है। तो यूरोपियन मैदान या महान यूरोपियन मैदान यूरोप में सबसे बड़े पर्वत मुक्त भू आकृति के रूप में जाना जाता है, और यह मैदान पश्चिम में पायरेनीज पहाड़ों, बिस्के की खाड़ी के फ्रांसीसी तट से लेकर पूर्व में रूसी यूराल पर्वत तक विस्तृत है। फिर हम पैनोनियन बेसिन की बात करते हैं। तो ये पैनोनियन बेसिन कार्पेथियन और ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स से घिरा हुआ है। अधिकांश बेसिन में ग्रेट हंगरी के मैदान शामिल हैं। डेन्यूब नदी बेसिन को मोटे तौर पर आधे हिस्सों में ये बांटता है, पैनोनियन बेसिन। नेक्स्ट यहीं पर इबेरियन प्रायद्वीप है। इबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ दक्षिणी फ्रांस का एक छोटा क्षेत्र, अंडोरा की रियासत और जिब्राल्टर की ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र भी शामिल है। नेक्स्ट जिब्राल्टर देखते हैं क्या है। तो 1704 में एंग्लो डच सेनाओं ने स्पेन से जिब्राल्टर पर कब्जा कर लिया। जिब्राल्टर की संप्रभुता एंग्लो स्पेनिश संबंधों में विवाद का एक कारण है। 2002 में महत्वपूर्ण जनमत संग्रह में जिब्राल्टर निवासियों ने स्पेनिश संप्रभुता के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट कंट्री हमें पढ़ना बेलारूस और यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो बेलारूस एक तरह का स्थलबद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री है। सीमाएं इसकी पूर्व में रूस से लगती हैं, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड से और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से लगती है। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, कंट्री देख करके आपसे पूछा जाता है इनकी बाउंड्री किससे शेयर नहीं होती है, तब आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इससे बाउंड्री शेयर करेंगे। इसमें रूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, लिथुआनिया और लातविया। और याद रखिएगा मैप में देख करके कि दक्षिण में यूक्रेन है, पश्चिम में पोलैंड है, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया। इसकी राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस 1991 में यूएसएसआर से अलग हो गया था और बेलारूस यूरोप का एकमात्र तानाशाही शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है। नीपर जो है ये बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। अब बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। तो 1707 में स्कॉटलैंड के साम्राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन के नए साम्राज्य के निर्माण के लिए इंग्लैंड के साम्राज्य के साथ एक राजनीतिक संघ में प्रवेश किया। 1801 में ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य ने आयरलैंड के साम्राज्य के साथ एक राजनीतिक संघ में प्रवेश किया ताकि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बनाया जा सके। 1921 में आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तरी आयरलैंड बनाने के लिए आयरलैंड का विभाजन किया गया था। आयरिश मुक्त राज्य बनाया गया और उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया।
तो एक बार फिर से अगर आप मेरे साथ यूरोप महाद्वीप को रिवाइज करना चाहेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 10.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। समुद्र तट की लंबाई 38,000 किलोमीटर है। 51 इसमें संप्रभु देश हैं। सबसे बड़े देशों में रूस है, यूक्रेन है, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और नॉर्वे है। इसके अलावा बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। प्रमुख शहरों में बात करें तो प्रमुख शहरी क्षेत्र इसमें इस्तांबुल है, मॉस्को है, लंदन है, सेंट पीटर्सबर्ग है, बर्लिन है, मैड्रिड है, हेलसिंकी, ये सारे आपको याद रखना है। प्रमुख द्वीप भी देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ रूस के, कुछ नॉर्वे के, कुछ डेनमार्क के आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो लेक लडोगा है, लेक वनगा है, क्यूबिशेव जलाशय है, लेक वेनर्न है, राइबिन्स जलाशय है। ये आप रिवर देख सकते हैं इसमें। इसका सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रस है और माउंट ब्लैंक है। ठीक है। सबसे लंबी नदियों में वोल्गा है, सेकंड डेन्यूब है, फिर यूराल, नीपर और डॉन नदी आ जाएंगी। यूराल पर्वत है इसकी पर्वत श्रृंखलाओं में, स्कैंडिनेवियाई पर्वत है और कार्पेथियन पर्वत है। इसके साथ साथ आल्प्स भी है और कॉकेसस है। और कई बार पूछा जाता है इनसे कि यहाँ पर कौन कौन से देश इनके पास, यहाँ पर आज कितने देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यहाँ पर आल्प्स फैला हुआ। इसी तरह आपको सारे पर्वतों का स्थल याद रखना होगा। अब यूरोप की नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी? वोल्गा, फिर है डेन्यूब। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से शहरों से होकर के गुजरती है। जैसे डेन्यूब 11 देशों से होकर बहती है, ये आपको याद करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई हुई हैं। यूराल रिवर हो गई, नीपर, डॉन और राइन रिवर, इनको भी हमने डिस्कस किया था। विस्चुला, लॉयर, ओडर, रोन, सीन और एल्ब। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी उनको ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और आज हम लोगों ने EFTA डिस्कस किया, बाल्टिक राष्ट्र सारे डिस्कस किए, नॉर्डिक देश डिस्कस किए हैं, बाल्कन हमने डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ तुर्की जलडमरू मध्य हो गया, इसमें डार्डेनलीज और बॉस्फोरस जल संधि आ गई। ग्रेट यूरोपियन प्लेन, पेनोनियन बेसिन हो गया। इसके साथ साथ इबेरियन पेनिनसुला, जिब्राल्टर, बेलारूस और यूनाइटेड किंगडम। तो आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इससे रिलेटेड PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर्स पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। धन्यवाद।